हेलो फ्रेंड्स, ये है लॉ समझो का यूट्यूब चैनल और आज हम पढ़ेंगे माइजर्स मैग्मा फिनकॉर्प लिमिटेड वर्सेस राजेश कुमार तिवारी का केस लॉ। ये 1 अक्टूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ था। इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने हायर परचेज एग्रीमेंट के बारे में डिस्कस किया था और इस केस को डिसाइड किया था ऑनरेबल जस्टिस B.Y. चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने। अब जानते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या थे। इस केस के फैक्ट्स ये थे कि बेसिकली जो कंप्लेनेंट था वो एक हायर परचेज एग्रीमेंट में इंटर किया था एक फाइनेंसर के साथ। अब हम कंप्लेनेंट ने कुछ टाइम तक मंथली इंस्टॉलमेंट दिए फाइनेंसर को और फिर डिफ़ॉल्ट कर गया। इस सर्कमस्टेंसेस में फाइनेंसर ने जो व्हीकल थे जिसके ऊपर उसने फाइनेंस किया था उसने उसका फाइनेंसर ने पोजेशन ले लिया और फिर कंप्लेनेंट को एक नोटिस भेज दी। जो नोटिस फाइनेंसर ने कंप्लेनेंट को भेजी वो डिस्प्यूटेड थी बिकॉज कि कंप्लेंट का ये कहना था कि उसके पास वो नोटिस पहुंची ही नहीं, उसके ऊपर ये देयर वाज नो प्रॉपर सर्विस ऑफ नोटिस ऑन द कंप्लेनेंट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट था केस को डिसाइड करने के दौरान। सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को भी रेस इशू में फ्रेम किया था। फिर जब फाइनेंसर ने उस नोटिस में कोई एक तारीख बताई थी कि अगर आप इस तारीख तक पेमेंट नहीं देंगे तो फाइनेंसर उस व्हीकल को सोल्ड कर देगा। क्योंकि कंप्लेनेंट को वो नोटिस मिली नहीं तो उसकी व्हीकल सोल्ड ऑफ कर दी गई और फाइनेंसर ने वो उस व्हीकल को विदाउट एनी प्रायर नोटिस बेच दिया। ये कंप्लेनेंट का कहना था। अब यहाँ पे कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें समझनी है। पहली टर्मिनोलॉजी ये है कि फाइनेंसर का मतलब क्या होता है। फाइनेंसर का मतलब फाइनेंसर का मतलब होता है कि वो बंदा जो हमें पैसे दे। अब हम जानते हैं कि फाइनेंस अग्रीमेंट में कितनी पार्टीज होती हैं। फाइनेंस अग्रीमेंट में 3 पार्टीज होती हैं। पहला सेलर, दूसरा फाइनेंसर और तीसरा बायर। ये बहुत कॉमन ट्रांजैक्शन है जो आज के टाइम में हर कोई एंटर करता है। अब ये फाइनेंस एग्रीमेंट होता क्या है और फाइनेंसर का रोल कब आता है ये हम जानेंगे। मान लीजिए कोई एक व्हीकल है, उसका कॉस्ट 1 लाख रुपए है और बायर के पास पैसे नहीं है कि वन टाइम में वो 1 लाख रुपए दे पाए। तो वो एक फाइनेंसर को कांटेक्ट करता है कि आप ये 1 लाख रुपए दे दीजिए और व्हीकल का पोजेशन मुझे दे दीजिए और मैं इंस्टॉलमेंट में आपके पैसे देता रहूँगा। ये बेसिकली अग्रीमेंट होता है फाइनेंस अग्रीमेंट। और जो बंदा पैसे देता है उसे फाइनेंसर कहते हैं और ये फाइनेंसर जिसे पैसे देता है और या जो बंदा व्हीकल सेल करता है उसे सेलर कहते हैं और जिसने वो व्हीकल फाइनेंसर कांटेक्ट किया उसे बायर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हम लोग को समझ में आ गया फाइनेंसर आखिर होता कौन है। अब हम बात करते हैं कि हायर परचेज अग्रीमेंट क्या होता है। हायर परचेज ये 2 टर्मिनोलॉजी है जो हमें समझनी है। पहले हायर का मतलब होता है उधार लेना और परचेज का मतलब होता है खरीद लेना। हमारे केस में जो फाइनेंस अग्रीमेंट था
उसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं कि आखिर हायर परचेज अग्रीमेंट होता क्या है। जब बायर ने पैसे लिए फाइनेंसर से, तो उसने कुछ उधार लिया, तो इसे हायर कहते हैं। यानी आप ऐसे समझिए कि कोई गुड है, ये गुड है, या एक व्हीकल मान लीजिए, उसे मैंने खरीदा थ्रू अ फाइनेंसर। तो मैंने वो गुड हायर किया, ना कि परचेज किया, क्योंकि मैंने तो उसके पैसे दिए नहीं, तो मैं इसे परचेज कैसे कहूँगा कि मैंने उसे परचेज किया। तो बेसिकली मैंने उसे एक हायर किया। ओनर जब तक मैं उस व्हीकल का पूरा पैसा नहीं दे पाया फाइनेंसर को, तब तक मैंने उसकी सर्विस, जो भी व्हीकल थी, मैंने उसकी सर्विस को हायर किया हुआ है, ना कि मैंने परचेज किया हुआ है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये अग्रीमेंट हायर परचेज अग्रीमेंट कहलाता है। अब ये जब तक हम इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करी, तो हम लोग ने उसकी सर्विस हायर करी है। जिस दिन हम पूरी इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे, उस दिन हम लोग परचेज कर लेंगे उस व्हीकल को। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक हायर परचेज अग्रीमेंट है। ठीक है। अब उसके बाद इशू उठा कि आखिर जो हायर परचेज अग्रीमेंट में हु इज द रियल ओनर ऑफ द व्हीकल, और अगर फाइनेंसर इसका रियल ओनर होता है, तो बेसिकली क्या लीगल इम्पीडिमेंट्स हो सकते हैं इन केसेस व्हेन द हायरर डज नॉट पे द इंस्टॉलमेंट ऑफ द परचेज अकॉर्डिंग टू द परचेज एग्रीमेंट। यानी कि जो हायरर, अगर उसने पैसे नहीं दे पाया, तो क्या सिनारियोज या क्या लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से आंसर किया। इसमें यह बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि जो गुड्स होते हैं जो कि हायर करे जाते हैं हायर परचेज अग्रीमेंट के अंदर, वो उसका ओनर फाइनेंसर होता है, और जब तक उनकी वैल्यू पे अप नहीं हो जाती और हायरर पूरे पैसे नहीं दे देता या अपना ऑप्शन टू परचेज एक्सरसाइज नहीं कर लेता, तब तक फाइनेंसर ही उसका रियल ओनर। और जब तक एक हायरर पैसे नहीं दे देता, वो ट्रस्टी और बेली ऑफ द गुड की तरह एक्ट करता है। बेली का कॉन्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आता है, और ट्रस्टी का कॉन्सेप्ट ट्रस्ट एक्ट में आता है। के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फाइनेंसर जो है वो अगर वो इन केसेस की जब हायरर पैसे नहीं दे पाता है, तब अगर वो पोजेशन लेता है व्हीकल का या गुड्स का जो हायर परचेज अग्रीमेंट के सब्जेक्ट में है या सब्जेक्ट हैं, तो उसका कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं होता। फाइनेंसर जो है वो थेफ्ट के लिए लायबल नहीं होगा। फिर और दूसरी बात कि अगर कोई अग्रीमेंट लोन अग्रीमेंट है या हायर परचेज अग्रीमेंट है, वो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड होंगे, ना कि कोई और तरीके से। अब आते हैं दूसरी बात पे कि अगर प्रॉपर नोटिस हायरर को नहीं दी गई है रिपोजेशन के लिए, तो क्या कॉन्सिक्वेंस होता है नॉन सर्विस ऑफ प्रॉपर नोटिस का। सुप्रीम कोर्ट पे इसका ये कहना है कि अगर हायर परचेज अग्रीमेंट में लिखा है कि नोटिस देना मैंडेटरी है, तो ये मैंडेटरी है कि नोटिस फाइनेंसर को नोटिस दे। अदरवाइज अगर फाइनेंसर नोटिस नहीं देता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट द सेम इज रिटन इन द कॉन्ट्रैक्ट, देन it will tantamount to deficiency in service for breach of higher purchase agreement। यानी वो एक डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस की तरह ट्रीट करा जाएगा, और उसके लिए कंज्यूमर कंप्लेंट
फाइल हो सकती है। तो ये था हमारा डिस्कशन केस लॉ के ऊपर, जो कि था और वर्सेस राजेश कुमार तिवारी। Thank you friends for watching Law Samjho. Please subscribe to our YouTube channel. Thank you.